हम दोबारा से आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर, अच्छा, छोटा और बजट में प्लॉट लेकर। तो आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम आपको 12.5 बाई 30 के साइज़ का एक 40-41 गज का बहुत ही अच्छा बजट में प्लॉट दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस प्लॉट के बारे में डिटेल में नॉलेज लेते हैं। आई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको जो है कि इस प्लॉट के बारे में डिटेल में बताते हैं, लेकिन प्लॉट के बारे में डिटेल में बताने से पहले थोड़ा हम व्यू देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हो, आपको सीधा साफ सुथरा रोड दिख रहा है और 20 फुट का रोड है और सीधा जाता है रानीखेड़ा चौक पर। यानी कि हम इस रोड को फॉलो करेंगे तो हम लेफ़्ट होके फिर राइट होते हैं, तो लगभग यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुँच जाएंगे रानीखेड़ा चौक पे। तो कनेक्टिविटी को भी हम वहीं से देखते हैं। तो रानीखेड़ा चौक से हम आपको बता चुके हैं कि जो मेट्रो की डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। और अगर हम यहाँ इस प्लॉट से अगर हम देखें तो प्लॉट के पास से जो दूरी पड़ेगी आपकी मेट्रो की, वो पड़ेगी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की। तो इतनी पास में आपको मेट्रो मिल जाती है और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, क्योंकि 1-1.25 किलोमीटर में कोई ज़्यादा खास दूरी नहीं कहूँगा। आजकल के टाइम में लोग तो 100-200 मीटर तो ऐसे ही दौड़ने में लगा देते हैं, बस पकड़ने में। तो 1-1.25 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें आपको बस स्टैंड मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको जो प्लॉट मिल रहा है बजट में कम है और भरी आबादी के बीच में मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी आप रोड के आसपास देख रहे हो पूरे घर बने हुए हैं। तो भरी आबादी है, घर भी अच्छे बने हुए, रोड भी साफ़ सुथरा है और जो आपके प्लॉट है, जो एंट्री है वो भी अच्छी है। तो इस बजट में जो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये तो हो गई कनेक्टिविटी की बात, और अब बात करेंगे सुविधाओं की कि यहाँ पे सुविधाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि ऑलरेडी रोड नालियाँ बनी हुई है। सीवर का काम पीछे कॉलोनी में स्टार्ट है, लेकिन क्योंकि बरसात शुरू हो गई, पानी भर गया प्लॉटों में, उसकी वजह से सीवर का काम थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया। और कल हमारी जेई से बात हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अक्टूबर तक जो है कि यहाँ पर अभी काम रुका रहेगा और अक्टूबर के बाद जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर दोबारा शुरू होगी। और हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2024 से पहले ये जितने भी कॉलोनियों में सीवर चल रहे हैं, मैं बस भाग्य विहार या प्रवेश नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की उन 1600 कॉलोनियों की जो डीडीए ने पास की थी फ़िलहाल में। क्योंकि कोई भी अगर कॉलोनी पास हो जाती है तो उसमें जितनी सुविधाएं फंडामेंटल जो होती हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें सीवर, बिजली, पानी, ये सारे इंक्लूड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें देनी होती हैं अकॉर्डिंग टू रूल। जब गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसी समय ये क्लियर हो गया था कि इन कॉलोनियों की किस्मत बदल चुकी है। और यही कारण है कि हर जगह आप देख रहे होंगे पूरे हर कॉलोनी में सीवर का काम और जो ये रोड नालियों का काम है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो अक्टूबर तक अभी विराम है, उसके बाद से फिर काम जो है कि दोबारा शुरू होगा। तो 2024 तक आपको यहाँ सीवर भी पूरा 100% मिल जाएगा ऑपरेशनल देखने को। क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि केजरीवाल जी को दोबारा से चुनाव में जाना है और उसके लिए उनके पास कोई बड़ी लीड होनी चाहिए। तो पिछले चुनाव में उन्होंने जो है कि जो लीड ली है वो अपने काम के बेसिस पे ली है। तो ये जो आने वाला चुनाव होगा ये भी डेफिनेट सी बात है कि सीवर का जो मुद्दा है ना, ये टर्निंग पॉइंट है इस सरकार के लिए। तो ये आने वाले चुनाव में उससे पहले जो है कि काम खत्म करके इसके बेस पे दोबारा चुनाव सरकार जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इट्स माई पर्सनल व्यू। तो यहाँ पे सुविधाएं तो आपको सारी हैं, रोड है, नाली है, सीवर मैंने बता ही दिया कि थोड़े अक्टूबर के बाद दोबारा शुरू होगा काम। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से सप्लाई है, अल्टरनेट डेज पे पानी आता है और मोटर अगर आप चलाएंगे तो शायद 24 घंटे पानी आता है। लेकिन वैसे बिना मोटर के जो है कि अल्टरनेट डेज पे आता है, जिसमें टोटी आप खोलेंगे तो प्रेशर से पानी आएगा, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो ये तो बात होगी आपकी पानी की। बिजली देखिए पहले से ही है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कैसी भी लैंड हो, बिजली आपकी हर जगह लग जाती है, तो बिजली की प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स 200 यूनिट माफ और 400 यूनिट हाफ जो प्रोसीजर है दिल्ली गवर्नमेंट का वो चल रहा है अभी। तो सुविधाओं को लेकर तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मतलब किसी तरह का जो हमें संकट दिख रहा है, सुविधाएं पूरी हैं। हाँ, अगर बात है किसी चीज़ की तो वो है आपके यहाँ पे आने की और रहने की और एडजस्टमेंट करने की। तो देखिए ये सुविधाओं के हिसाब से बहुत बेहतर है। कनेक्टिविटी की हमने बात की कि जो रोड ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर आपका जो है कि रोड पड़ेगा, मेन रोड, जो कि मुंडका कराला रोड है। और यहाँ से मुंडका मेट्रो की दूरी पड़ेगी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की। तो रोड ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा कि अगर आप भाग्य विहार आए हैं, या बहुत से हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, मेरे ख्याल से 90% तक व्यूवर्स हमारे भाग्य विहार का चक्कर लगा चुके हैं। उनमें से जो है कि 10 से 20% लोगों ने प्लॉट भी परचेज किए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि डीटीसी की जो सर्विस है बस की बहुत अच्छी है।
चाहे आप नॉर्थ में जाना चाहे साउथ में, चाहे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, दिल्ली के किसी भी कोने में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको DTC के द्वारा बसें मिल जाएंगी और आप आराम से जो है कि कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। इसीलिए जो भी यहाँ पे आता है उसको लगभग प्लॉट पसंद आ ही जाता है और यहाँ का वो निवासी बन ही जाता है। तो चलिए अब आपको जो है कि एक बार प्लॉट के भी दर्शन करा देते हैं, नहीं तो आप ये कहेंगे कि बस बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, पकाया जा रहा है। तो चलिए पहले प्लॉट देख लेते हैं, बाकी बात जो है उसके बाद में करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये तो हमने जो है कि आपको दिखा दिया। आप इधर से आएंगे और प्लॉट जो है हमारा 2 कदम की दूरी पे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, काफ़ी भीड़ है, चहल पहल है, आप जो है कि देख सकते हैं आसपास। तो ये पीछे जो आपको दिख रहा है समुद्र, ये समुद्र है DDA लैंड। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर DDA लैंड काफ़ी नीचे है, खेतों में तो भाई पानी भरा, बरसात का टाइम है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके रोड पे है, जो प्लॉटों में है, वो पानी नहीं दिखेगा आपको। देखिए इस प्लॉट में अभी हमने कुछ भरवाया नहीं है तो इसलिए खाली पड़ा हुआ है। तो ये प्लॉट है जिसका जो साइज़ आपको अगर मैं बताऊं तो साइज़ है लगभग इसका 12.5 का मत्था है और 30 की गहराई है। तो 12.5 बाई 30 का ये साइज़ हुआ और ये जो है कि लगभग 41.5 गज के आसपास का प्लॉट है। जो भी मैप में आएगा, हमारे पास जो है कि 41 गज के पेपर हैं, तो 41 गज का ये प्लॉट है। और इसकी डायमेंशन आप देख सकते हो, पीछे जो है कि DDA लैंड से लगता है और DDA की बाउंड्री भी आपको पीछे दिखाई दे रही है। तो DDA लैंड से ये प्लॉट लगता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप पीछे की तरफ अपनी जो है विंडो लगा सकते हैं। आप इस जो AC है, AC लगाइए, कूलर लगाइए, पंखा लगाइए, एग्जॉस्ट लगाइए, ये सुविधा आपको इसमें मिल जाएगी। प्लॉट सिंगल साइड है पेपरों पे, लेकिन पीछे DDA लैंड है तो 8 फुट 10 फुट DDA छोड़ता है, उसके बाद ही जो है कि उसमें कंस्ट्रक्शन करता है। तो इस हिसाब से देखें तो भाई प्लॉट भी ठीक है, उसका फ्रंट भी ठीक है। और आप लोकेशन देख लीजिए, ये जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो हैं थोड़े, ठीक है, काफ़ी भीड़ है। तो ये जो है कि रोड है जो मैं आपको दिखा रहा था कि सीधा जो है कि अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, रानीखेड़ा चौक पे। तो सीधा जाना है, कहीं मुड़ना भी नहीं है। लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा प्लॉट है। तो दोस्तों देखिए, अब हम जो है कि उस प्लॉट से इसी रोड को चलते हुए आ गए हैं रानीखेड़ा चौक पे। पीछे आप देख सकते हैं, मैं जो है कि बिल्कुल चौक के पास आ गया हूँ। और चलिए आपको जो है कि थोड़ा यहाँ का भी आपको व्यू दिखा देता हूँ। और सीधा हम यहाँ पे निकलते हैं। मेरे पीछे जो रोड था, जो रोड दिख रहा है आपको मेरे बैकग्राउंड में, वो है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ DTC की बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो DTC की बहुत अच्छी सर्विस है। आपको लगातार बसें आते और जाते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के हिसाब से तो वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हैवी ट्रैफिक है, चलता हुआ ट्रैफिक है। और इधर मैं आपको दिखाया था बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो सामने जहाँ बस की रुकी हुई है वही बस स्टैंड है। और यहाँ पे आपको हर तरह की बस मिलेगी, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे रेड लाइन हो, चाहे ऑरेंज लाइन हो, हर तरह की बस। तो रानीखेड़ा चौक पे हम अभी फ़िलहाल में खड़े हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन की दूरी है मात्र 1.5 किलोमीटर की है। अंडरपास यहाँ से पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर और उसके बाद जो है आधा किलोमीटर आपको अंडरपास को पार करने का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। देखिए DTC की लगातार बसें निकलती हुई आपको दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ बगल में रानीखेड़ा बस डिपो भी है जहाँ पे 3 टर्मिनल और लगभग 600 के आसपास बसें खड़ी होती हैं यहाँ पे। तो इसीलिए बस की रोड ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते जाते आपको लगातार बसें दिख रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं पेपर्स की कि पेपर कैसे होंगे। तो देखिए, अगर हम पेपर्स की बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी GPA पे है, करंट में बता रहा हूँ मैं। और अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्री की, पक्की रजिस्ट्री की, तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि जो भी प्लॉट हम आपको दिखाते हैं वो DDA द्वारा पास जो नक्शा है उसके अंदर प्रॉपर्टी है। और यही कारण है कि आपको जो भी प्लॉट हम देते हैं GPA पे ज़रूर मिलती है, लेकिन आप उसकी पक्की रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। धूल मिट्टी बहुत है, चलते हैं साइड। अब दोस्तों बात करेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे लोन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि GPA की प्रॉपर्टी पे कभी भी लोन नहीं होता है। हाँ, अगर अंदर से रजिस्टर्ड है, विल डीड उसकी रजिस्टर्ड है, तो इस पे जो है लोन हो जाता है, लेकिन वो NBFCs करती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिस कंपनी करती हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ऊंचा देती है, क्योंकि अनसिक्योर लोन है तो सिंपल सी बात है, कोई भी कुछ सिक्योरिटी रखने के लिए और रिस्क उठा रहा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएगा। तो आपको NBFC से लोन मिल सकता है। लेकिन मैं जैसे कि रिकमेंड करता हूँ कि अगर बेहतर हो कि आप कैश में लें या इधर उधर से दूसरा ऑप्शन देखें, और अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप NBFCs के पास जा सकते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है GPA पे आपको मिलेगी, लोन नहीं होगा।
और अगर जीपीए पे हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है वो भी देखिए। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये है कि प्रॉपर्टी आपको सस्ते में मिल जाती है, और एक बार आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद रजिस्ट्री करा के आप इस पर लोन भी करा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लॉट के प्राइस की। तो ये प्लॉट आपको मिल जाएगा मात्र 9.5 लाख रुपए में। अगर आप कैश लेते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं या हफ्ते 10 दिन पेमेंट करते हैं तो इस हिसाब से आपको ये 25,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, और 9,25,000 का आपको ये 41 गज का प्लॉट मिल जाएगा। 20 फुट के चौड़े रोड पर है, साफ़ सुथरे रोड पर है और शांत माहौल में है। आराम से आप घर बना के शांति से रह सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो ये जो आपके स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।